नमस्कार प्यारे विद्यार्थी। हम स्कूल वे कहता प्रथम पेपर का इतिहास का पोर्शन पढ़ रहे थे। हमने बहुत लगभग आपने 70% हमने कर लिया है। अब 4-5 व्यक्तित्व भारतीय इतिहास में रहे हैं। महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं, और उसके बाद में आज हम थोड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। 4-5 दिन के अंदर आपको ये सारी क्लासें उपलब्ध हो जाएगी और उम्मीद है कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने पूरे भारत, अखंड भारत को संगठित करने का प्रयास किया। अपने प्रयासों से देशी रियासतों का भारत संघ में विलय कराना हो, चाहे सेना की सहायता से, चाहे अपनी समझदारी की सहायता से, कैसे भी हो विद्यार्थियों, इन्होंने अपना योगदान भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में इनका रहा है। तो इनके क्या क्या कार्य थे, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, इनके क्या राजनीतिक विचार थे, सारी डिस्कशन हम इस क्लास में करने वाले हैं। उम्मीद है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रश्न बना तो निश्चित रूप से आपका यहाँ से सही हो जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि इनके जीवन परिचय के प्रारंभिक जीवन में ये किन गतिविधियों से प्रभावित थे, किन के व्यक्तित्व से प्रभावित थे, और इनके प्रारंभिक जीवन में क्या क्या कार्य रहे थे। सरदार पटेल का वैसे तो प्रश्न बहुत कम बनता है, फिर भी कोई प्रश्न बनता है तो एक भारत को, वर्तमान भारत को संगठित करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। जब भारत को स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी तो उस समय बहुत बड़ी रियासतों में एक पूरा भारत बंटा हुआ था, और इनके नेतृत्व में रियासती सचिवालय का गठन भी किया गया था। सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। तो उसके माध्यम से पूरे भारत की रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का प्रयास किया गया था। तो एक इनका बड़ा योगदान रहा है भारतीय राजनीति में। तो इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात में इनका जन्म। नडियाद याद रखना विद्यार्थियों, आपको इनका जन्म 31 अक्टूबर 1885 को नडियाद नामक गुजरात में कहते हैं कि इनका जन्म हुआ था। ये लेवा कर्षक परिवार से थे, गुजर प्रत्यार। ये लेवा गुजर प्रत्यारों की एक शाखा है, और कहते हैं कि कर्षक परिवार से इनका संबंध है। ये लेवा वाला नाम आप जरूर याद रखना, लेवा वाला नाम जरूर आप इनको याद रखना, है ना। इनके पिता का नाम बात करें, जाबरलाल, जाबरलाल, जाबर भाई नाम भी, है ना, जाबर भाई। माता का नाम लाडबा देवी मिलता है। इतना हमें यहाँ से इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है कि इनका जन्म स्थान जरूर याद रखना विद्यार्थियों। नडियाद नामक स्थान जो गुजरात में पड़ता है, इनका कहते हैं कि वहां पे जन्म हुआ था। लेवा कर्षक परिवार से इनका संबंध था, और 1900 में कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने गोधरा से वकालत प्रारंभ की थी। गोधरा से, ये गोधरा स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ में इन्होंने वहां से वकालत स्थान से शुरू की थी विद्यार्थियों। वो था गोधरा नामक स्थान था, जहां से इन्होंने अपनी वकालत का कार्य शुरू किया था। प्रारंभ में ही इनकी वकालत की लगभग इनका इंटरेस्ट था, और कहते हैं कि उनको 1910 में वो लंदन भी गए थे वकालत की पढ़ाई करने। 1910 में कहाँ जाते हैं? 1910 में जाते हैं लंदन। लंदन में जिस वकालत विषय पे वो करते हैं विद्यार्थियों था मिडिल टेम्पल। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मिडिल टेम्पल, मध्य मार्ग। इस बिंदु पे कहते हैं कि इन्होंने वकालत का कार्य, वकालत की पढ़ाई लंदन में करने गए थे विद्यार्थियों, और मिडिल टेम्पल बिंदु पे कहते हैं कि इन्होंने वकालत का कार्य शुरू किया था, और कहते हैं कि यहाँ से वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। इनको छात्रवृत्ति भी दी गई थी। इस प्रकार का हम घटनाक्रम देखने को मिलता है। तो ये मिडिल टेम्पल याद रखना विद्यार्थी, क्या पता कोई बिंदु परीक्षा में। इन्हें भारत का लौह पुरुष और भारत का भी स्मारक भी कहा जाता है ना। जब भी हम भारत का लौह पुरुष का मतलब हो गया कि इनके विचार इतने मजबूत थे, इनके प्रयास इतने मजबूत थे कि आज जो भारत है वास्तव में ही सरदार वल्लभ पटेल के प्रयासों का ही परिणाम हम मान सकते हैं। और भारत का 20 स्मारक भी कहते हैं
भारत का लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है। 1924 से 28 तक अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष भी रहे थे। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां आपको प्रश्न पूछेगा ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वहां ये बिंदु काम आएगा। तो 1924 और 28 में याद रखना विद्यार्थियों, अहमदाबाद नगर निगम के ये अध्यक्ष भी रहे। फिर खेड़ा किसान आंदोलन, ये सरदार पटेल की पहली सफलता थी, है ना। तो खेड़ा किसान आंदोलन हम पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में वो चलाया गया था, और खेड़ा किसान आंदोलन में सरदार पटेल की थोड़ी बहुत भूमिका रही थी, और उनके प्रयासों से कहते हैं कि वो खेड़ा किसान आंदोलन सफल रहा था। तो ये खेड़ा किसान आंदोलन की सफलता सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहली सफलता मानी जाती। तो एक जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी बातें याद रखनी है कि नडियाद गुजरात में इनका जन्म स्थान था। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म होता है। लेवा गुजर प्रत्यार कर्षक परिवार का संबंध रहा है। गोधरा में इन्होंने वकालत शुरू की थी विद्यार्थियों। 1910 में कहते हैं कि वकालत की पढ़ाई करने लंदन गए थे। मिडल टेम्पक नामक विद्यार्थियों बिंदु पे कहते हैं कि इन्होंने वहां पे उनको वर्क किया था। लौह पुरुष भारत का 20 स्मारक कहते हैं। अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में 1924 से 28 तक ये रहे थे, और खेड़ा किसान आंदोलन इनके प्रारंभिक जीवन की पहली सफलता मानी जाती है। इस प्रकार हम समझते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रारंभिक जीवन की गतिविधियां कुछ इस प्रकार रही थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया और इनका कहते हैं 1913 में लगभग वापस भारत आते हैं, और कहते हैं कि अहमदाबाद में ही अपने वकालत का कार्य शुरू कर दिया था। 3-4 साल इन्होंने वकालत भी की थी। फिर 17 में जैसे ही भारतीय राजनीति में गांधी जी का उद्भव हुआ था विद्यार्थियों, चंपारण वाला घटनाक्रम हम पढ़ते हैं, तो वहां से निश्चित रूप से महात्मा गांधी से ये प्रेरित थे। महात्मा गांधी के किन विचारों से प्रेरित थे, दो बिंदु में आगे इसमें डिस्कशन करूंगा आपके। फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि भारतीय राजनीति में सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित है विद्यार्थी। उनसे प्रभावित होकर ही विद्यार्थी इन्होंने गुजरात में ही इन्होंने बारडोली सत्याग्रह प्रारंभ किया था, है ना। तो एक थोड़ी बहुत चीजें आप इसमें ध्यान रख सकते हो, ठीक है। एक प्रश्न मैंने इसमें ऐड किया है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझना इस चीज को आप, इस चीज को आप प्रश्न को आप समझना कि सरदार पटेल के बारडोली सत्याग्रह में भागीदारी को लेकर कौन सा कथन सही, बारडोली सत्याग्रह को लेकर भागीदारी के बारे में कौन सा कथन। बारडोली तालुका सूरत जिले में पड़ता है। बारडोली तालुका कहां पड़ता है, उस समय कहते हैं कि सूरत जिले में पड़ता है। 30% लगान वर्दी के कारण श्री नरहरि भाई पारीक की अध्यक्षता में समिति बनाई गई, ठीक है ना। बारडोली में कहते हैं कि यहाँ पे नई कर व्यवस्थाएं लागू की गई थी और लगान की वर्दी कर दी थी। कितने प्रतिशत लगान की वर्दी की गई थी, 30% लगान की वर्दी कर दी गई थी। अब इस वर्दी का समाधान करने के लिए कहते हैं कि वहां के स्थानीय नेतृत्व में कहते हैं कि एक समिति आयोजन का गठन किया गया था, वो था नरहरि भाई पारीक। याद रखना, ये मैं स्टार लगा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ कि इनके नेतृत्व में बारडोली में कहते हैं कि इनकी एक बनाई गई थी और समिति बनाई गई थी, और इस समिति ने विद्यार्थियों वहां पे कहते हैं कि अध्ययन भी किया था। फिर 4 फरवरी 1928 को 80 गांवों के किसानों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये विद्यार्थियों वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में किया था। वल्लभ भाई इनके क्या थे, अध्यक्षता में ये समिति कहते हैं कि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो 4 फरवरी 1928 को इन जो लगान की वर्दी कर दी गई थी, इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए कहते हैं कि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। 1928 में महात्मा गांधी भी पहुंचे थे। 1928 में गांधी जी बारडोली पहुंचे और गांधी जी ने कहा था कि हम अगर सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया तो यहाँ पे मैं किसान आंदोलन का नेतृत्व करूंगा विद्यार्थियों। तो ये भी एक बात थोड़ी याद रखना। इस आंदोलन में कस्तूरबा गांधी, मैनी बहन जो पटेल की बेटी थी, याद रखना, मनीबेन पटेल, शारदाबेन, शाह, मिट्ठूबेन, भक्तिबा,
और शारदा मेहता, ये कुछ महिलाएं थी जो विद्यार्थियों जो इस समय कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारडोली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। ये कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल, शारदाबेन शाह, मिट्ठूबेन, भक्तिबा और शारदा मेहता, ये कुछ महिलाएं हैं जो इस बारडोली सत्याग्रह से जुड़ी हुई थी। राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने अंत में इस मामले की जांच करवाई थी, है ना। एक और नाम मिलता है शायद ब्रूमफील्ड नाम, एक तो नाम मिलता है मैक्सवेल, एक नाम मिलता है ब्रूमफील्ड। कहते हैं कि इन दोनों ने विद्यार्थी इस मामले की जांच की थी। प्रारंभ में कहते हैं कि 30% से घटाकर फिर वापस कितने प्रतिशत कर दिया गया था, 22% कर दिया गया था। फिर भी किसानों ने कहा कि यह बहुत अधिक लगान 30% बढ़ा दी गई है, आपने 22% ही की है। तो अंतिम रूप से कहते हैं कि इसका अंतिम रूप से लगान 22% से बढ़ाकर 6.3% कर दी गई। अंतिम रूप से 6.03% लगान को कर दिया गया था। इस प्रकार विद्यार्थियों बारडोली सत्याग्रह कहते हैं कि सबसे प्रसिद्धि का कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय राजनीति में उभरता हुआ नेता के रूप में चमकाने का कार्य इस बारडोली सत्याग्रह ने किया। विद्यार्थियों तो बारडोली सत्याग्रह में बातें आपको क्या याद रखनी है। बारडोली सत्याग्रह सूरत जिले में पड़ता था। 30% की वृद्धि कर दी गई थी, याद रखना, ये आंकड़ा पूछ सकता है। नरहरि पारिक के नेतृत्व में स्थानीय समिति का गठन किया गया था, ठीक है ना, जांच के लिए कि जांच वास्तव में सही है नहीं है। 4 फरवरी 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहते हैं कि सम्मेलन किया था, 80 गांवों के लोगों के किसानों को मिले थे। 28 में कहते हैं कि महात्मा गांधी पधारे थे। गांधी ने कहा था कि अगर इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो मैं इस किसान आंदोलन का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा। कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल, शारदाबेन, मिट्ठूबेन, भक्तिबा और शारदा पटेल नामक कुछ महिलाएं थी जो कहते हैं कि इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। मैक्सवेल ने अंतिम रूप से इस मामले की जांच करवाई थी। एक और नाम हमारा मिलता है ब्रूमफील्ड नाम मिलता है। और अंतिम रूप से 22% से घटाकर कितना प्रतिशत लगान कर दी गई थी, 6.03% लगान कर दी गई थी। इस प्रकार विद्यार्थियों बारडोली सत्याग्रह लगभग पूरा होता है और किसानों की और सरदार पटेल की यह सबसे बड़ी जीत मानी जाती। 2% हमारे सरदार पटेल से ये हो गए। इसमें ज्यादा हम सरदार पटेल के बारे में कहीं राजनीतिक रूप से दृष्टिकोण के बारे में अधिक नहीं पढ़ेंगे। हमारा जिस स्तर का एग्जाम है उसके अनुसार ही हम इसको लेके चलेंगे। तो 2% हमारे यहाँ से हो गए। अंतिम रूप वाले याद रखना, ठीक है। ये मैक्सवेल इस समय राजस्व अधिकारी था, याद रखना। बारडोली में इस समय राजस्व अधिकारी कौन था, मैक्सवेल इस समय राजस्व अधिकारी। 2% हमारे यहां से। 1% ये अच्छा प्रश्न। बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद सरदार पटेल को महिलाओं के द्वारा किस नाम से पुकारा गया था, महिलाओं को किस नाम से पुकारा। अब आपके गाइडों में भी शायद कोई गलती रह गई होगी तो उसमें आप थोड़ा सुधार कर लेना, या आपके नोट्स में जो चीज लिखी हुई है उसमें सुधार कर लेना। उसमें कहा गया कि बारडोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कह के पुकारा गया था। याद रखना विद्यार्थियों, ये बारडोली आंदोलन के बाद की घटना है। पहले सरदार सिर्फ वल्लभ भाई पटेल ही था, परंतु बारडोली आंदोलन की सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने विद्यार्थियों सरदार पटेल को किस नाम से पुकारा था, तो वो बारडोली का सरदार कहा था विद्यार्थी, याद रखना। जबकि सरदार के किसने पुकारा था, वो गांधी जी ने पुकारा था। केवल सरदार किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। जबकि महिलाओं ने बारडोली के सरदार के नाम से पुकारा था, बाद में सरदार के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, तो महात्मा गांधी के द्वारा वो शब्द का प्रयोग किया गया। जबकि बारडोली का सरदार विद्यार्थी उस समय महिलाओं के द्वारा दिया गया नाम था। तो थोड़ा सा आपके नोट्स में आपने लिखा होगा, थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर लेना। मेरे अनुसार ये सबसे ऑथेंटिक बात है और मुझे लगता है कि ये बात आप समझ रहे होंगे, कहीं विरोध का कोई बिंदु नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने अलग से पर्सन बना, है ना, अलग से मैंने इसके लिए पर्सन
3% हमारे यहां से हो गए। थोड़ा बहुत बिंदु हम इनका भारतीय राजनीति में योगदान पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय राजनीति में निश्चित रूप से इनका योगदान रहा है। वैसे स्पेशली ही रियासतों का विलय इनका सबसे बड़ा योगदान रहा था। कि सरदार पटेल के भारतीय राजनीति के योगदान के बारे में कौन सा कथन सही है ना। पहला देखो, 13 सितंबर 1948 में हैदराबाद रियासत में ऑपरेशन पोलो चला के विद्यार्थियों भारत में विलय किया था। इस समय हैदराबाद का निजाम मीर उस्मान अली था। ये सबसे बेस्ट लाइन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, विद्यार्थियों याद रखना। ये डेट याद रखना आपको, फिर कह रहा हूं ये डेट 13 सितंबर 1948 याद, 1948 याद रखो या नहीं रखो, ये 13 सितंबर जरूर याद कर लेना। फैक्चुअल रूप से यहां से प्रश्न बनेगा। और बहुत कई बार पूछा गया है कि सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो किस रियासत में चलाया था, तो वो हैदराबाद रियासत में चलाया था। ये एक प्रकार की सैनिक कार्रवाई थी विद्यार्थियों। निजाम कह रहा था कि मैं अपने आप को स्वतंत्र सत्ता रखूंगा, तो सरदार पटेल को बहुत सारी बातें मनवाई गई थी। नहीं माने तो आखिरकार कहते हैं कि प्रभाव के द्वारा, आक्रमण करके सेनाओं के द्वारा उस पर कहते हैं कि अधिकार किया गया था। तो ये डेट याद रखनी है, ऑप्शन पोलो याद रखना है, हैदराबाद रियासत याद रखनी है, और वहां का निजाम था मीर उस्मान अली खान। ये बात आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। एक तो बारदोली सत्याग्रह सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ये बात सबसे 1947 में पटेल की प्रेरणा से इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसे कहते हैं एटक, है ना। इसे क्या कहते हैं, एटक कहते हैं। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से ही की गई थी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध लगभग व्यापारी वर्ग से निश्चित रूप से रहा है। तो इनकी प्रेरणा से व्यापारी वर्ग ने यह ट्रेड यूनियन का गठन भी किया था। पटेल राष्ट्रीयकरण के विरोधी थे, पटेल राष्ट्रीयकरण के विरोधी थे। पटेल गांधीवादी समाजवाद के समर्थक थे विद्यार्थी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि महात्मा गांधी के जो समाजवाद के विचार थे ना, वो इनसे कहते हैं कि प्रभावित थे, समर्थक थे। सरदार पटेल कुटीर उद्योग का महत्व देते थे। सरदार पटेल निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग से रहे हैं, तो उन्होंने निश्चित रूप से उनका राह है कि वे राष्ट्रीयकरण का विरोधी थे। तो निश्चित रूप से यही बात हो गई कि जितने भी घरेलू उद्योग हैं, जो कारखाने हैं, निजी कारखाने, घरेलू कारखाने हैं, उनको कहते हैं कि कुटीर उद्योग को कहते हैं कि उन्होंने प्रोत्साहन देने का कार्य। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे अनुसार आप इस बात को जरूर जरूर याद रख लें, ठीक है। फिर ये रियासती सचिवालय के अध्यक्ष भी थे, रियासती सचिवालय, ये बात भी लिख लेना। रियासती सचिवालय के अध्यक्ष भी ये थे। भारतीय रियासतों को संगठित करने के लिए, भारतीय संघ में शामिल करने के लिए भारत सरकार ने रियासती सचिवालय की स्थापना की थी, और उस समय ये उस रियासती सचिवालय के अध्यक्ष भी रहे थे। तो ये बिंदु भी अपने नोट्स में ऐड कर लेना। 4% हमारे से ये हो गए। अच्छा प्रश्न, इस प्रश्न को आप समझ, है ना भाई। पूरी चीज पढ़ ही रहे हैं तो हमें कोई चीज छोड़ने का कोई मैं तो रहता नहीं। कि किस व्यक्ति ने सरदार पटेल पर अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, याद रखना विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और हमारे सिलेबस में ये एक बिंदु भी लगता है कि किस व्यक्ति ने सरदार पटेल पर अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया, मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया था। तो याद रखना विद्यार्थियों, वो कौन था, वो था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में कहते हैं कि सरदार पटेल के विरुद्ध आरोप लगाया था कि आप मुस्लिम विरोधी राजनीति कर रहे हो। एक बिंदु ये थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है, लिख लेना आप नोट्स में ना। कुछ और राजनीतिक योगदान सरदार पटेल का देखो। सरदार पटेल के भारतीय राजनीति में योगदान के बारे में अन्य प्रमुख तथ्य। अशोक मेहता ने सरदार को एक इस्पात का व्यक्ति बताया। इस्पात का व्यक्ति, ये किसने कहा था, अशोक मेहता ने कहा था। सरदार पटेल को इस्पात का व्यक्ति किसने कहा था, वो सरदार अशोक मेहता ने कहा।
रविंद्र कुमार ने सरदार की तुलना लेनिन और माओ से तुंग से की थी विद्यार्थी, याद रखना। ये किसने कहा, किसने कही थी? रविंद्र कुमार ने इसकी तुलना। मरणों याद रखना विद्यार्थियों, वर्ष याद रखना, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये वर्ष जरूर जरूर आप याद रखना, 1991 याद रखना। ये मोस्टली ये वर्ष पूछ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो मैं इसको वेरी इंपोर्टेंट यहां से लगा रहा हूं, ठीक है। ये बात जरूर जरूर आप याद रखना। ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे। 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक ये गृह मंत्री भी रहे थे, प्रथम गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री के पद पर भी ये कार्यरत थे। भारत के उप प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी थे, सूचना और रियासत विभाग के मंत्री भी थे। रियासत विभाग मैंने बता दिया, रियासती विभाग, सूचना रियासती विभाग, गृह मंत्रालय, उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने एक बड़ा कार्य, शानदार कार्य किया था। फिर एक 1921 में है, नवगठित गुजरात प्रादेशिक कांग्रेस समिति के ये अध्यक्ष भी चुने गए थे। 1931 की बात है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन जिसमें सरदार पटेल को अध्यक्ष चुना गया था, है ना। ये बातें आपके कब काम आएगी? जब कोटेशन के रूप में पूछेगा कि सरदार पटेल के बारे में कौन सा बात सही है। तो 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी और वहां पर भी इन्होंने स्वराज की बात उठाई थी। 1921 में नवगठित गुजरात प्रादेशिक कांग्रेस समिति के भी अध्यक्ष रहे थे। 1924 से 28 तक अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे थे, उप प्रधानमंत्री भी रहे थे, प्रथम गृह मंत्री भी थे और सूचना और रियासती विभाग भी के मंत्री के रूप में भी ये रहे थे विद्यार्थियों। तो ये कुछ बातें हैं, यहाँ से एक बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एक बात ये आपको याद रखना। दो बातें तो आपको रटनी ही रटनी पड़ेगी कि 1991 में तो इनको भारत रत्न दिया गया था और 1931 के कराची अधिवेशन में विद्यार्थियों इन्होंने अपनी अध्यक्षता की थी। सीधे पूछ ले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वहां आपको ये 1931 नहीं देके सीधे आपको दे देगा कराची अधिवेशन, सीधे आपको दे देगा कराची अधिवेशन। तो कराची अधिवेशन आपको याद रखना है, वर्ष भी तो याद रखना ही रखना है ना। तो सरदार पटेल के कुछ अन्य ऐसे कार्य हैं जिनका भारतीय राजनीति में इनका योगदान स्मरणीय रहा है। कुछ और बातें सरदार पटेल की देखो, जैसे ज्यादा कोई बड़ा इनका कोई इतना मैटर नहीं है, बस सीमित 15-20 मिनट की क्लास रहेगी और मुझे लगता है कि बहुत एडवांस मैंने वैसे भी इसको करवा दिया। सरदार पटेल के बारे में कुछ अन्य बातें। 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे राज्य में इनका निधन हो गया था। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ये कब से मनाने लगे हैं? 2014 से ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के 31 अक्टूबर के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस बनाते हैं। गुजरात में इनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, सबको पता है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनकी याद में, इनके स्मारक के रूप में बनाया गया है। और सरदार पटेल जी का लेखन कार्य विद्यार्थियों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है ना। तो इसको थोड़ा सा आप इसको हेडलाइन करके लिख लेना। भारत विभाजन इन्होंने लिखा था, गांधी, नेहरू और सुभाष इन्होंने लिखा था, आर्थिक और विदेश नीति इन्होंने लिखी थी, मुस्लिम और शरणार्थी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कश्मीर और हैदराबाद इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इस प्रकार कहते हैं कि ये 5 बिंदु थे जहां पे विद्यार्थियों इन्होंने लेखन कार्य किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 5 कार्य थे विद्यार्थियों: भारत विभाजन, गांधी, नेहरू, सुभाष, आर्थिक और विदेश नीति, मुसलमान और शरणार्थी और कश्मीर और हैदराबाद। ये 5 ऐसे लेखन कार्य थे जो सरदार पटेल के द्वारा किए गए थे। एक अंतिम रूप से सबसे प्रसिद्ध बात विद्यार्थियों, इनका प्रसिद्ध नारा था अंग्रेजों एशिया छोड़ो। सबसे प्रसिद्ध नारा था विद्यार्थियों अंग्रेजों एशिया छोड़ो, अंग्रेजों एशिया छोड़ो।
इसको आपको स्टार लगा कर लिख लेना है कि अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया था, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा विद्यार्थियों अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा दिया गया था। इस प्रकार हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का लगभग हमने बहुत सिंपल तरीके से जो आपके एग्जाम के स्तर की बातें हैं मैंने डिस्कशन कर ली है, और बाकी बची क्लासें 2-4 दिन में सारी क्लासें अपलोड हो जाएगी। और आगे संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, तो उसी को ध्यान में रख के मैं इसको बहुत जल्द पूरा करवा दूंगा। आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए। पीडीएफ इसकी आपको अपने रामोता रीडिंग टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। आप ये चीज सर्च करना, आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ये रामोतार अडिंग ऑफिशियल के नाम से आप जब सर्च करोगे ना, तो इस नाम से आपको टेलीग्राम भी मिलेगा, ठीक है। इस नाम से आपको फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, और इस नाम से ही अपना ये चैनल है। तो इसकी पीडीएफ लगभग सभी की क्लासों की पीडीएफ वैसे भी हमने उपलब्ध करवा दी। बाकी का डिस्कशन हम अगले किसी और क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।